अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा है कि ब्रॉडशीट को पहले ही रोज फ्रॉडशीट कहा था। ब्रॉडशीट को पहले ही रोज फ्रॉडशीट कहा था। इसके साथ उन्होंने कहा कि ब्रॉडशीट कंपनी इनको रुस्वा और बेनकाब कर रही है। परवेज रशीद के फैसले ने इंसाफ के दो निजाम को साबित कर दिया। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो से कल मुलाकात होगी, बिलावल से मुख्तलिफ इश्यूज पर भी बातचीत होगी। अहम खबर है, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने पहले ही रोज ब्रॉडशीट को फ्रॉडशीट कहा था। ब्रॉडशीट को पहले ही रोज फ्रॉडशीट कहा गया। ब्रॉडशीट कंपनी उनको रुस्वा और बेनकाब कर रही है। परवेज रशीद के फैसले ने इंसाफ के दो निजाम को साबित कर दिया। ये भी कहा कि बिलावल भुट्टो से कल मुलाकात होगी, बिलावल से मुख्तलिफ इश्यूज पर बातचीत होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में लाहौर हाईकोर्ट ने हमजा शहबाज की जमानत मंजूर कर ली है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरफराज डोगर की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने हमजा शहबाज की दरखास्त जमानत मंजूर करते हुए 10-10 लाख रुपए के 2 मचलके जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया। हमजा शहबाज की तरफ से आजम तारड़ और अमजद परवेज एडवोकेट पेश हुए। नैब ने जमानत की मुखालिफत करते हुए दलाइल दिए कि हमजा शहबाज के और उनकी फैमिली के खिलाफ रेफरेंस एहतसाब अदालत में जेर समात हैं और उनके खिलाफ जल्द ही फैसला हो जाएगा। याद रहे कि हमजा शहबाज 1 साल और 8 माह से जेल में हैं, ताहम अब उन्हें रिहाई मिल गई। उधर सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत। किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आइन ये भी नहीं कहता सेनेट इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। सेनेटर रजा रबानी का मौक़िफ़। सेनेटर रजा रबानी ने मौक़िफ़ दिया है कि सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत किसी को वोट जाहिर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। आइन ये भी नहीं कहता कि सेनेट इलेक्शन कानून के मुताबिक होंगे। आइन में कहीं नहीं लिखा सेनेट के लिए खुफिया वोटिंग नहीं होगी। सेनेटर रजा रबानी के दलाइल। दूसरी जानिब वजीर आजम इमरान खान कहते हैं भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर लाने में कामयाब नहीं हो सके, तहाँ हम उम्मीद हैं। हमारा वाहिद इख्तिलाफ कश्मीर पर है। मसला कश्मीर सिर्फ डायलॉग से हल हो सकता है। कोलंबो में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस से वज़ीर आज़म इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि भारत से कारोबार बढ़ाने और कशीदगी कम करने के लिए राब्ता किया, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मोदी को पैगाम दिया, मुज़ाकरात के जरिए इख्तिलाफात ख़त्म करें। बर्र सगीर में तमाम तनाज़ात को मुज़ाकरात से हल करने के ख्वाह हैं। खित्ते के ममालिक के साथ तिजारती ताल्लुकात उस्तवार करके गरीब कम कर सकते हैं और इसके साथ साथ गुर्बत पर भी काबू पाया जा सकता है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान सियाहत के हवाले से खूबसूरत मुल्क है। श्रीलंका को सियाहत, तिजारत और दीगर शोबों में सरमायाकारी की दावत देता हूँ। पाकिस्तान और श्रीलंका दहशतगर्दी से मुतासिर रहें। दहशतगर्दी के बायस पाकिस्तान और श्रीलंका की सियाहत भी मुतासिर हुई। इमरान खान ने श्रीलंकन सरमायाकारों को सी पैक में शमूलियत की दावत देते हुए कहा कि सी पैक के साथ खुसूसी इक्तिसादी जोन का कायम कर रहे हैं। उधर कोलंबो में वज़ीर आज़म और श्रीलंकन सदर की 1-on-1 मुलाकात, जिसमें दोनों मुमालिक के दरमियान बाहमी ताल्लुकात के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने जनूबी एशिया में अमन इस्तेकाम और मुआशी खुशहाली के लिए वसी उल बुनियाद और पायदार शराकत को तक़वियत देने पर तवज्जो देने के लिए वसी पैमाने पर तबादला ख्याल किया। फ्रीकैन ने कसीरुल जहती शोबे में करीबी ताउन पर इत्मीनान का इजहार किया और तमाम सतहों पर स्ट्रेटेजिक मवासलात और आहंगी को मजीद वसी करने का अज़्म किया था। दोनों रहनुमाओं ने सियाहत, सरमायाकारी, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में बाहमी ताउन के लिए अहम मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत किए। तकरीब में भी शिरकत की। पाकिस्तान की तरह से वजीर आजम के मुआवने खसूसी बराए मौसमियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, मुआवने खसूसी बराए ओवरसीज पाकिस्तानी सईद जुल्फिकार अब्बास बुखारी और दिगर ने दस्तखत किए। बाद में दोनों रहनुमाओं ने मुश्तरका तौर पर मीडिया से गुफ्तगू की।
PSL 6 के छठे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद में टाकरा होगा। दोनों टीमों की अब तक कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कांटेदार मैच मुतवक्के है। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए भी पुरअज़्म हैं। जी हां, आपको बता रहे हैं कि PSL 6 के छठे मैच में कराची किंग्स और इस्लामाबाद में टाकरा होगा। दोनों टीमों की अब तक कारकर्दगी बहुत अच्छी है। कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। दोनों टीमों के कप्तान जीत के लिए भी पुरअज़्म हैं। अब आपको बताएं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कहते हैं कश्मीर प्रीमियर लीग से पूरी दुनिया में एक मस्बत पैगाम जाएगा। एक तरफ भारत मकबूजा कश्मीर में नहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म कर रहा है, दूसरी जानिब आजाद कश्मीर में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी सेहतमंद सरगर्मी शुरू हो रही है। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने अपने वीडियो पैगाम में कहा है कि कश्मीर प्रीमियर लीग बड़ी अहमियत की हामिल है। इस लीग के इनकाद से पाकिस्तान का मस्बत इमेज पूरी दुनिया में जाएगा। सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि कश्मीर प्रीमियर लीग के इनकाद पर लीग के सदर आरिफ अली मलिक और CEO चौधरी शहजाद को मुबारकबाद देता हूं। उन्होंने कहा कि PL फ्रेंचाइज ओनर समेत कश्मीर प्रीमियर लीग के इनकाद में अपना किरदार अदा करने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। सदर पाकिस्तान का कहना था कि कश्मीर प्रीमियर लीग होगी तो पूरी दुनिया को पता चलेगा कि पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया को मकबूजे कश्मीर में मसनूई अमन देखा जाता है। अब पूरी दुनिया देखेगी कि आजाद कश्मीर पाकिस्तान में कितना अमन है। दुनिया देखेगी कि मकबूजा कश्मीर के अवाम पर कितना जुल्म हो रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान में कश्मीर प्रीमियर लीग जैसी मस्बत और सेहतमंद सरगर्मियां हो रही हैं। जाती उम्रा में अराजी खरीदने का मामला नैब ने मरियम नवाज को तलब कर लिया। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने जाती उम्रा में अराजी खरीदने के मामले में नायब सदर नून लीग मरियम नवाज को 2 मार्च को सुबह 11 बजे तलब कर लिया। मज़कूरा केस में नैब ने साबिक DC लाहौर नूरुल अमीन मैंगल और आहद चीमा को भी शामिल तफ्तीश कर रखा है। याद रहे, इससे कबल कारकुनों और पुलिस के दरमियान तसादुम के बाद जब मरियम नवाज ऑफिस पहुंची तो ऑफिस का गेट बंद था और मरियम नवाज को अंदर जाने नहीं दिया गया। तकरीबन 1 घंटा इंतजार के बाद वापस चली गई। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ से वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की मुलाकात। यूसुफ रजा गिलानी ने बिलावल और आसिफ जरदारी का पैगाम पहुंचाया। सेनेट इलेक्शन के हवाले से बातचीत की गई। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी लाहौर की एहतसाब अदालत पहुंचे, जहां उन्होंने ओपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात की। इस मौका पर रहनुमा पीपल्स पार्टी यूसुफ रजा गिलानी ने सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से मुशावरत भी की। एहतसाब अदालत में शहबाज शरीफ से मुलाकात के मौका पर मखदूम अहमद महमूद भी यूसुफ रजा गिलानी के हमरा थे। वाज़िया रहे कि सैयद यूसुफ रजा गिलानी सेनेट की रुकनियत के लिए अपनी इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में लाहौर आए हैं। इसी सिलसिले में उन्होंने सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ से जेल में मुलाकात की। साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज से भी मुलाकात करेंगे। दूसरी जानिब वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि जब हुकूमत मिली तो मुआशी इशारे मनफी में थे। 2 साल के दौरान मुआशियत की मजबूती के लिए इकदाम किए हैं। कोलंबो में पाक श्रीलंका तिजारत और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि CPEC के बायस खित्ते में तिजारती सरगर्मियों में इजाफा होगा। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि कारोबार में आसानियां पैदा करने के लिए 2 तरफा ताउन नागुज़ीर है। उनका कहना था कि हम श्रीलंका की बिजनेस कम्युनिटी को पाकिस्तान में कारोबार की दावत देते हैं। सिंध हाई कोर्ट लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहम। IG सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरखास्तों पर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने लापता अफराद की अदम बाजियाबी पर शदीद बरहमी का इजहार किया और IG सिंध को जाती हैसियत में तलब कर लिया। जस्टिस नेमतुल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि
کیا وجہ ہے تفتیشی آفیسر لاپتہ افراد کو بازیاب نہیں کر پا رہے؟ IG سندھ پیش ہو کر بتائیں لاپتہ افراد بازیاب کیوں نہیں ہو پا رہے؟ اب ہم چیف سیکریٹری سندھ کو بھی طلب کر لیں گے۔ عدالت نے حراستی مراکز کی رپورٹس پیش نہ کرنے پر وفاقی حکومت کے وکیل پر بھی شدید برہمی کا اظہار کیا اور 30 مارچ تک تفصیلات طلب کر لیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں وفاقی وزیر آبی وسائل فیصل واوڈا نااہلی کیس 3 مارچ کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ دوسری جانب فیصل واوڈا کے وکیل نے الیکشن کمیشن کی طرف سے عائد کردہ 50,000 جرمانے کی رقم جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن نے یہ رقم پاکستان سویٹ ہوم کو دینے کی ہدایت بھی کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق وفاقی وزیر کے خلاف میاں فیصل نے بیرسٹر جہانگیر جدون کی ذریعے درخواست دائر کر رکھی ہے۔ درخواست میں استدعا کی گئی ہے کہ فیصل واوڈا نے الیکشن کمیشن سے دوہری شہریت چھپائی، انہیں نااہل کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے مطابق دوہری شہریت چھپانے پر فیصل واوڈا کو نااہل کیا جائے۔ اب آپ کو بتائیں کہ MQM کے رؤف صدیقی اور PTI رہنما سیف اللہ ابرو الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ MQM کے رہنما رؤف صدیقی نے موقف اختیار کیا ہے کہ سینیٹ الیکشن لڑنے کی اجازت دی جائے۔ عدالت نے رؤف صدیقی کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی۔ دوسری جانب رہنما تحریک انصاف سیف اللہ ابرو نے درخواست میں کہا ہے کہ الیکشن ٹریبیونل نے حقائق کو نظر انداز کیا۔ ٹیکنوکریٹس کی تشریح پر پورا اترتا ہوں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن ٹریبیونل کا فیصلہ کل عدم قرار دیا جائے۔ واضح رہے کہ رؤف صدیقی اور سیف اللہ ابرو کے ٹیکنوکریٹس نشست پر کاغذات مسترد کیے گئے تھے۔ سینیٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز۔ پنجاب سے سینیٹ کی 11 نشستوں پر امیدوار آج کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ پنجاب سے 29 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ جی ہاں، 29 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں۔ پنجاب سے سینیٹ انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا آج آخری روز ہے۔ پنجاب سے سینیٹ کی 11 نشستوں پر امیدوار آج کاغذات نامزدگی واپس لے سکیں گے۔ ضمنی الیکشن میں دھاندلی کی کوشش کی گئی، ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب کا دعویٰ، کہا آٹا چوری کرنے والوں نے 20 پریزائڈنگ افسران کو اغوا کیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دھاندلی کے سرداروں نے ڈسکا میں ڈاکہ ڈالا، عوام کے حق پر ڈاکہ مارنا ان کا کھیل بن چکا۔ ان کا کہنا تھا کہ پرویز رشید کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، پارٹی فیصلہ کرے گی کون سینیٹ الیکشن میں جائے گا۔ خواتین کی نشست پر سعدیہ عباسی الیکشن لڑیں گی۔ دوسری امیدوار آج کاغذات نامزدگی واپس لیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ براڈ شیٹ کو 45 لاکھ شریف خاندان کو دینے پڑے۔ دوسری جانب سیاسی منافقت کا دوسرا نام PDM ہے۔ سینیٹر شبلی فراز کا تنزیہ وار، کہا اپوزیشن کا دوگلا پن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مترادف ہے۔ اپنے ٹویٹ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز نے کہا کہ اپوزیشن ایک جانب دھاندلی کا واویلا مچا رہی ہے تو دوسری جانب شفاف انتخابی نظام کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ اپوزیشن کا دوغلا پن ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور کے مترادف ہیں۔ سیاسی منافقت کا دوسرا نام PDM ہے۔ حق و سچ کی جد و جہد میں عمران خان چٹان کی طرح کھڑا ہے۔ سندھ میں سینیٹ انتخابات کے لیے ٹکٹ کروڑوں روپے میں جاری کرنے کی آوازیں اٹھنے لگیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما لیاقت جتوئی نے اپنی ہی پارٹی قیادت پر الزامات لگا دیے۔ دادو میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے PTI کے رہنما لیاقت جتوئی نے الزام لگایا کہ سیف اللہ ابرو کو سینیٹ کا ٹکٹ 35 کروڑ میں فروخت کیا اور گورنر ہاؤس میں یہ سودے بازی ہوئی۔ لیاقت جتوئی کے مطابق وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا گیا ہے۔ لیاقت جتوئی نے نظر انداز کیے جانے پر پارٹی سے علیحدگی کا اندیا بھی دے دیا۔ 26 فروری کو پارٹی رہنماؤں سمیت اپنے ساتھیوں کا اجلاس بھی بلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ شہباز گل نے لیاقت جتوئی کے الزامات کو مسترد کر دیا۔ کہتے ہیں نیب زدہ جتوئی خام خواہ کے الزامات لگا رہے ہیں، ثبوت ہے تو سامنے لائیں، سیف اللہ ابرو حتیق عزت کا کیس کریں گے۔
انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان ملک سے بدعنوانی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں اور دنیا جانتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بغیر نہیں رہتے۔ ڈاکٹر شہباز گل نے کہا کہ عمران خان اپنی ساری زندگی شفاف انتخابات کے لیے جدوجہد کرتے گزاری اور یہی وجہ ہے کہ اب برسر اقتدار آ کر شفاف انتخابات کے انعقاد کو یقینی بنایا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کرپشن کی جڑ اور غیر شفاف انتخابات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ سابقہ ادوار میں بھی ضمنی انتخابات حکومتی ہی جیتے تھی، لیکن اب بھی ہم نے شفاف انتخابات کی روایت ڈالی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں کہ اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج درانی نے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے۔ آغا سراج درانی کا کہنا ہے کہ حلیم عادل شیخ کے پروڈکشن آرڈرز کل کے اجلاس کے لیے جاری کیے گئے ہیں۔ اسپیکر سندھ اسمبلی نے کہا کہ کسی دباؤ میں نہیں، آئین اور قانون کے تحت پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں۔ اب آپ کو بتائیں کہ عرب اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کو فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ سے اسی ہفتے نکالا جا سکتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اگر ایف اے ٹی ایف اپنے 27 نکاتی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے پاکستان کی کارروائیوں کی تصدیق کے لیے سائٹ دورے پر اصرار نہ کیا تو 3 روزہ ورچوئل اجلاس کے بعد گرے لسٹ سے ہٹایا جا سکتا ہے۔ ایف اے ٹی ایف کا 3 روزہ ورچوئل اجلاس شروع ہو چکا ہے، جس کے فیصلوں کا اعلان 25 فروری کو کیا جائے گا۔ اجلاس میں منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف پاکستان سمیت مختلف ممالک کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کرونا کی بات کریں گے، آپ کو بتائیں کہ کرونا کے خلاف تمام تر کوششیں تدابیر بے سود ہو گئیں۔ وائرس 24 گھنٹوں میں مزید 50 انسانی زندگیاں نکل گیا، اموات 12,708 ہو گئی، مزید 1,196 افراد میں وائرس کی تشخیص ہو گئی، 5,74,580 افراد کورونا میں مبتلا، 5,38,000 افراد صحت یاب، 23,665 مریض زیر علاج۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,149 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,66,891، سندھ میں 2,56,771، خیبر پختونخوا میں 71,282، بلوچستان میں 19,004، گلگت بلتستان میں 4,954، اسلام آباد میں 43,553، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,955 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 87,90,886 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 38,453 نئے ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ مزید آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کرونا سے 24,96,000 ہلاکتیں ہو گئی ہیں، مریضوں کی تعداد 11,26,00,000 تک جا پہنچی۔ امریکہ میں 5,14,000، برازیل میں 2,48,946، بھارت میں 1,57,000، میکسیکو میں 1,81,000، روس میں 84,000، فرانس میں 85,000، برطانیہ میں 1,21,000 اور سعودی عرب میں 6,470 اموات ہو چکی ہیں۔ دنیا میں کرونا کے 8,82,33,000 سے زائد مریض صحتیاب ہو چکے اور 2,19,17,000 سے زائد زیر علاج ہیں۔ امریکہ میں کرونا کی صورتحال سب سے خوفناک ہے، جہاں 5,14,996 اموات ہو چکی ہیں اور 2,88,97,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے ہیں۔ بھارت کرونا کیسز کے اعتبار سے دنیا میں دوسرے نمبر پر ہے، جہاں اموات کی تعداد 1,56,000 ہو چکی ہے اور 1,10,29,000 سے زائد افراد میں وائرس کی بھی تشخیص ہو چکی ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو آگاہ کریں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں صوبے کی مالی پوزیشن اور ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ عثمان بزدار نے سیکرٹریز کو ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لینے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں کو مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے۔ عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ جلد پلاننگ اینڈ اور ڈیولپمنٹ بورڈ کا دورہ کروں گا، سالانہ ترقیاتی پروگرام پر ہونے والی پیش رفت کا خود جائزہ لوں گا۔ ترقیاتی اسکیموں میں سست روی برداشت نہیں کی جائے گی، سالانہ ترقیاتی پروگرام کے تحت مقرر کردہ اہداف کو ہر صورت حاصل کیا جائے گا۔ کراچی کے علاقے نارتھ ناظم آباد سے پولیس نے انتہائی مطلوب 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق نارتھ ناظم آباد میں کارروائی کرتے ہوئے ان 2 انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کیا گیا۔ پولیس کا مزید کہنا تھا کہ دہشت گرد اظہر الدین عرف ماما اور محمد قبول عرف جمشید کے قبضے سے اسلحہ اور دستی بم برآمد ہوئے ہیں۔
पाक बैरिया और एंटी नारकोटिक्स फोर्स का मुश्तरका ऑपरेशन बलोचिस्तान में पशुकान के साहिली इलाके में किया गया। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर बलूचिस्तान के इलाके पशुकान के साहिली इलाके में ऑपरेशन किया गया, जिसमें 700 किलोग्राम मुनशियात बरामद की गई। बरामद शुदा मुनशियात की मालियत 2 अरब रुपए से जायद है, जिसे मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए एंटी नारकोटिक्स फोर्स के हवाले कर दिया गया। तर्जुमान के मुताबिक पाक बहरिया मुल्क की समंदरी हदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों के रोक थाम के लिए पुरअज़्म है। शिमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन कलअदम तंजीम का अहम रुकन हसन उर्फ सजना मारा गया। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना गुज़श्ता रोज 4 खवातीन के कत्ल में मुलव्वस था। मौके से असला बरामद, दहशतगर्द अगवा, भत्ताखोरी और बारूदी सुरंगें बनाने में मतलूब था। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के मुताबिक हलाक दहशतगर्द का नाम हसन उर्फ सजना और इसका ताल्लुक कलअदम तंजीम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से था। ISPR के मुताबिक हसन उर्फ सजना दहशतगर्दों का भारती और करता था और जिसमें दहशतगर्द के खिलाफ कार्रवाई में भारी मिकदार में असला भी बरामद करता था। दूसरी जानिब आपको आगाह करें कि कौमी असम्बली में बच्चों को जिस्मानी सजाएं देने की ममनाअत का बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल का इतलाक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की हद तक होगा। कौमी असम्बली में बिल नून लीग की रुकन महनाज अकबर अजीज ने पेश किया। बिल के मतन के मुताबिक काम करने की जगह और तालीमी इदारों में बच्चों पर जिस्मानी तशद्दुद की ममनाअत होगी। बिल के मतन में कहा गया कि सरकारी और गैर सरकारी तालीमी इदारों, मदारिस, ट्यूशन सेंटर्स पर भी बच्चों पर तशद्दुद की ममनाअत होगी। बच्चों के खिलाफ किसी किस्म की तादीबी कार्रवाई में जिस्मानी तशद्दुद शामिल नहीं होगा। बिल में कहा गया कि बच्चों पर तशद्दुद की मर्तकब अफराद को नौकरी से फारिग करने के इंतहाई सजा दी जाएगी। जबरी रिटायरमेंट, तंजीली और तनख्वाह में कटौती की सजा भी दी जा सकती है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पाकिस्तान में 600 खानदान ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा करके अवाम को बुनियादी जरूरियात से महरूम कर रखा है। सेनेटर सिराजुल हक ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान में सोने के ज़खायर हैं। बेहतरीन आपाची निज़ाम के बावजूद अवाम रोटी के लुकमे के लिए तरस रहे हैं। मुल्क कुदरती ज़खायर की दौलत से मालामाल है। तालीम के बजट में इजाफे की बजाय मुसलसल कमी की जा रही। तलबा यूनियंस पर पाबंदी हुक्मरानों के आमिराना हथकंडों का सबूत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में खवातीन पर मुनज़्ज़म तशद्दुद के खात्मे के लिए इक़दाम किए जाएं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जिम्मेदारों के एहतसाब के फुकतान और मुतासरीन के लिए इंसाफ की अदम दस्तयाबी की वजह से भारत ने अब भी इंसानी हकूक और कानून की हुक्मरानी के खिलाफ वर्जियों का सिलसिला बरकरार रखा है। भारत अब भी अपने गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत इलाके में रेप, तशद्दुद और कश्मीरी खवातीन के कत्ल को रियासती दहशतगर्दी के आला के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। तर्जुमान ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी यकतरफा इकदामात के बाद भारतीय फोर्सेज की जानिब से घिनौने जुराइम में मजीद तेजी आई है। जब कश्मीर पर हमारा रद्द अमल आया तो चीखें दिल्ली से निकलेंगी। सदर आजाद कश्मीर ने भारत को वाजिया कर दिया। कहा मोदी सरकार मकबूजा वादी पर अपनी दहशतगर्दी बंद करे। सदर आजाद कश्मीर मसूद खान ने कहा कि 9 लाख लोगों को पिंजरे में कैद किया गया है। भारत को बता दूं, जब हमारा रद्द अमल आया तो चीखें दिल्ली से निकलेंगी। उनका कहना था कि मकबूजा कश्मीर में खवातीन के साथ जिनसी ज्यादतियां की गईं और कश्मीरी खवातीन के जिस्मों पर भारतीय मजालिम के निशान हैं। उन्होंने मजीद कहा कि मकबूजा कश्मीर में गुज़श्ता 7 माह में हिंदू और आबाद किए गए हैं और कश्मीरियों से उनकी जमीनें लेकर कब्जा कर लिया गया है। कश्मीरी नकल मकानी पर मजबूर हैं। बुलेटिन में मजीद आपको बताएं कि पाकिस्तान भर में एक ही दिन रोजा और एक ही दिन ईद कराने के लिए रुयत हलाल कमेटी ने नए चेयरमैन अब्दुल खबीर सरगर्म हो गए। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने पेशावर की मस्जिद कासिम खान के मुफ्ती शहाबुद्दीन को यकीन दिलाया है कि पेशावर से आने वाली शहादतों को कबूल किया जाएगा। चेयरमैन रुयत हलाल कमेटी ने कहा है कि महकमा मौसमियात के साथ भी राबता करेंगे और उनकी राय भी लेंगे। सबकी मुतफिका राय से फैसला करेंगे।
दूसरी जानिब वफाकी वजीर एजाज अहमद शाह कहते हैं नौजवान नस्ल में मंशियात के नुकसानात से मुतल्लिक आगाही जरूरी है। आइंदा नस्लों के लिए मंशियात से पाक और महफूज मुआशरे की तश्कील को यकीनी बनाना है। रीजनल डायरेक्टोरेट एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल ANF रावलपिंडी और रिहेबिलिटेशन सेंटर के दौरे के मौके पर वफाकी वजीर ने कहा मुनशियात के शिकार अफराद की बहाली के लिए सहूलियात मजीद बेहतर की जाएं। मुनशियात के शिकार अफराद की प्रोफेशनल ट्रेनिंग भी करवाएंगे। वफाकी वजीर ने कहा कि मुनशियात के शिकार अफराद की बहाली के लिए हुकूमत हर मुमकिन ताउन करेगी और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि सेहतियाब होने के बाद भी उनको बाकायदा चेकअप जारी रहेगा। लाइफ मैप डेवलपर कंपनी के रीजनल हेड पंजाब जाहिद महमूद कहते हैं कि कंपनी के मुताबिक मंसूबे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जारी हैं। कंपनी प्रॉपर्टी, अमेज़न और स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार करती है। मेरा नाम जाहिद महमूद है और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ और कंपनी में लाइफ मैप डेवलपर में एज अ रीजनल हेड पंजाब काम कर रहा हूँ। कंपनी लाहौर से बिलोंग करती है और कंपनी के माशाल्लाह अपने खुद के प्रोजेक्ट हैं, प्रॉपर्टी का है, अमेज़न का है, स्टॉक एक्सचेंज का है, ठीक है। और माशाल्लाह कंपनी पूरे पाकिस्तान में फिजिकल वर्थ रखती है और बहुत ही एक रियल प्रोजेक्ट है और लोग इसमें माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पैसा अर्न भी कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह लोगों की जो एक कम्युनिटी है माशाल्लाह इसको लाइक भी कर रही है और इसमें माशाल्लाह लोग अपनी इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। बेसिकली हमारी कंपनी जो प्रोडक्शन कंपनी के पॉइंट हैं वो अमेज़न है और बेसिकली जो कंपनी के CEO हैं रहील अब्बास साहब, सबसे पहले मैं उनका एक थैंक्स कहूँगा कि उन लोगों ने एक पाकिस्तान में एक रियल अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं और लोगों को माशाल्लाह रोजगार भी उसमें मुहैया कर रहे हैं और उनमें माशाल्लाह लोगों एक कम्युनिटी के साथ उनके साथ खड़े हुए हैं और वो फिजिकल हर प्रॉपर्टीज हो गई, स्टॉक एक्सचेंज हो गया, रियल एस्टेट, हर चीज को वो एक फिजिकल वर्थ रख के माशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आए और पाकिस्तान में पहली दफा ऐसी कंपनी आई है, यानी कि हमारा इन्वेस्टर सबसे ज्यादा सिक्योर है। जो रहील अब्बास साहब हैं वो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा इन्वेस्टर कितना सिक्योर है कितना नहीं है। उसके अलावा हम अगर बात कर लें माशाल्लाह ऑल ऑफ दी पाकिस्तान, माशाल्लाह कराची में भी ऑफिस हैं और लाहौर में भी ऑफिस हैं, इस्लामाबाद में ऑफिस हैं, अनकरीब पिशावर में भी माशाल्लाह ऑफिस बनने जा रहा है और माशाल्लाह पिशावर में भी हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बहरिया फेज 8 में माशाल्लाह हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है और पिशावर में DHA में हमारा जो अपार्टमेंट्स का काम है। पाकिस्तान में सियाहत के फ़रोग के लिए टूरिस्ट सफारी ट्रेन का आगाज कर दिया गया है। ट्रेन सियाहों को लेकर पहाड़ों के दामन में वाक़े अटक खुर्द के मकाम पर पहुंची मेहमानों का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। देखते हैं हाफिज खलील अहमद की इस रिपोर्ट में। के मुताबिक पाकिस्तान रेलवे ने सयाहत के फरोग के लिए टूरिस्ट सफारी ट्रेन का आगाज कर दिया है। रावलपिंडी से सयाहों के लिए चलाई जाने वाली ये स्पेशल ट्रेन गोलड़ा और हसन अब्दाल के तारीखी और सयाहती मकामात से होते हुए अपने आखिरी स्टॉप अटक खुर्द पहुंची। सफारी ट्रेन में चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और रेलवे के वफाकी वजीर आजम खान होती भी सयाहों के हमरा थे। आज बड़ा खुशी का दिन है हमारे लिए क्योंकि काफ़ी मेहनत के बाद हम कामयाब हुए कि हम अटक के लिए एक सफारी ट्रेन चला सकें। आप अटक की खूबसूरत सीन भी देखें, यहाँ पे खाएं, बोटिंग पॉइंट्स हैं, हम हॉर्स राइड्स दे रहे हैं, बगी राइड्स दे रहे हैं और उसके साथ साथ आप अटक का तारीखी किला भी देखें। तो कंप्लीट पैकेज है पूरे दिन का। इस वजह से हम चाह रहे हैं कि एक बड़ा प्लान करें जिसके अंदर हम डिफरेंट स्पॉट्स रखें, लोग एक गो में वो सारी चीज़ें सुबह से शाम तक, अगर एक जैसे सफारी ट्रेन चलाने का मंसूबा है तो वो सुबह आते हैं और शाम तक हम वो सारे पॉइंट्स जो हैं वो कवर कराएं। कुदरती हुस्न से माला माल जिला अटक अपनी मिसाल आप है। बहते दरिया, नदी नाले, संगलाख पहाड़ और पहाड़ों के दामन में रेलवे स्टेशन अटक खुर्द इंतहाई दिलकश नज़ारा पेश करता है। 1884 में तामीर होने वाला ये रेलवे स्टेशन सल्तनत बरतानिया फन तामीर का शानदार नमूना है, जिसका हुस्न देखने वालों को अपने जादुई शहर में जकड़ लेता है। और हम लोग पूरी फैमिली यहाँ पर आई है ये सारी ट्रिप को एंजॉय करने के लिए, जिसमें सब लोग बच्चे भी और बड़े भी बहुत एक्साइटेड हैं। बहुत अच्छा हमें भी महसूस हो रहा है कि पाकिस्तान रेलवे अपने मुल्क के लिए एक अच्छा
پیغام بھی لے کے آ رہا ہے, ملک کی ثقافت کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. انتہائی خوبصورت ماحول ہے. آپ جیسے دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے پہاڑ ہیں, کھلی فضا ہے, کھلا آسمان ہے, اور یہاں پہ ریلوے اسٹیشن جو ہے وہ پرانے زمانے کا بنا ہوا ہے. یہاں پہ سب سے یونیک بات یہ ہے کہ ہمیں یہ بہت یونیک لگا یہ ریلوے اسٹیشن. ایک بہت خوبصورت مقامات ہے یہاں پہ, سید اٹک خرد پہ ہم کھڑے ہیں اور ایک بہت اچھا سیاحی تفریح مقام ہے یہ. لیکن اٹ واز ویری تھرلنگ, بچوں نے بہت انجوائے کیا, ٹوٹل سرپرائز تھا, ہم نے بہت انجوائے کیا. کیمرہ ٹیم کے مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے. خبر سب سے پہلے.